केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस पाकिस्तान की जो भारत के युद्धाभ्यास से इतना डरा हुआ है कि उसने अपने आसमान को पूरी तरह से बंद कर दिया है, सील कर दिया है। इस्लामाबाद से कराची तक एयर स्पेस सील हो गए हैं, स्कूल बंद है, फौज तैनात है और जनरल मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई है। वजह है भारत का महायुद्धाभ्यास, वो ड्रिल जो पाकिस्तान का नक्शा बदल सकती है। भारत ने बॉर्डर पर तीनों सेनाओं का पावर शो फाइनल कर दिया है और ऐसे में पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। इस ड्रिल से पाकिस्तान हर दिशा से घिर चुका है। ऐसे में 28 और 29 अक्टूबर के लिए पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और फौजी तैनाती बढ़ा दी है, यानी पूरी सियासी और सैन्य मशीनरी अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान में खौफ इतना है कि उसके पास ना समय बचा है और ना ही संसाधन। कैसे भारत ने पाकिस्तान के लिए जंग का चौथा मोर्चा खोल दिया है, बताएंगे आपको। दूसरी खबर उस वर्दी की है जो कानून की रखवाली के बजाय रौब दिखाने में लगी है। बिहार के कटिहार जिले में एक रेस्टोरेंट के अंदर जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक थाना अध्यक्ष ने एक भाई बहन के साथ बदसलूकी की। वर्दी के घमंड में डूबे दारोगा ने न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि सीसीटीवी कैमरे के सामने कानून की धज्जियां भी उड़ाई हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने इस वर्दी की असलियत पूरी दुनिया के सामने ला दी। वीडियो वायरल होने के बाद इस दरोगा पर क्या कार्रवाई हुई है, बताएंगे आपको। तीसरी खबर बिहार से ही है, जहां सीमांचल में मुस्लिम वोटों के लिए सियासी तूफान खड़ा हो गया है और इसके बीच प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। पीके ने ओवैसी को खुलेआम बाहर का बता दिया, बाहरी बताकर चुनौती दे दी है और एआईएमआईएम पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। तेजस्वी यादव की आरजेडी भी इस इलाके में सीमांचल में अपने वोटर्स के लिए दावेदारी कर रही है। सीमांचल वो इलाका जहां मुस्लिम बाहुल इलाके में वोट बैंक की ताकत से ही नतीजे तय होते हैं। अब राजनीतिक जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा, सबसे बड़ा मैदान ये बन चुका है। अब सवाल यही है कि भाईजान किसके साथ खड़े होंगे, किस नेता को अपनी आवाज मानेंगे। इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां भारत के युद्धाभ्यास से मुनीर की रातों की नींद उड़ गई है। और चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको उस त्रिशूल के बारे में सबसे पहले बताएंगे जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान में नीले समुद्र का खौफ छाया हुआ है और ये 12 दिन पाकिस्तान के लिए क्यों भारी हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, जहां ऑपरेशन त्रिशूल का टीजर देखिए लॉन्च हो चुका है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं और 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक भारतीय सेना युद्धाभ्यास करने वाली और इसके बाद पाकिस्तान में जोर शोर से चर्चा हो रही है कि क्या भारत फिर से कोई अटैक करने की सोच रहा है, क्योंकि तस्वीरें ऐसी ही हैं और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान में चल रहा हाई अलर्ट। तो ऑपरेशन त्रिशूल जिसकी तैयारी है और उसका अब टीजर आ गया है और ये टीजर पाकिस्तान को डराने वाला है, उसके लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। पाकिस्तानी एयरबेस को बंद करने का फैसला पाकिस्तान के नेवी चीफ की इस विजिट के बाद लिया गया है, जिसकी तस्वीर आप यहां देख पा रहे हैं, जहां पाकिस्तानी नेवी का चीफ 2 दिन पहले सरक्रीक का जायजा लेने पहुंचा था। आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें देखिए रावलपिंडी में उसने ऐसी खबर दी है इस जायजा करने के बाद, दौरा करने के बाद, कि अब मुनीर ने डर से पूरा आसमान ही ब्लॉक कर दिया है। सोचिए पूरी एयर फ्लाइट्स पूरी बंद हो गई हैं। पूरी खबर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के डर के कारण अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कराची से लाहौर तक के हवाई मार्ग पूरी तरह से बदल दिए गए, डाइवर्जन कर दिया गया है। कई पुराने रूट्स उड़ानों के लिए बंद कर दिए गए हैं। नए रूट्स पूरी तरह से घुमावदार और लंबे हैं, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसका कारण है भारत के युद्धाभ्यास का ऐलान। बस ऐलान हुआ और पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। उसे डर है कि भारत उड़ानों की आड़ में सैन्य हमला कर सकता है, यानी ये जो ड्रिल चल रहा है इसकी आड़ में भारत हमला कर सकता है। इस डर से पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान में ये बदलाव 28 अक्टूबर यानी आज से ही प्रभावी हो गया बदलाव,
जबकि आज से ड्रिल शुरू नहीं हो रही, लेकिन आज से बदलाव प्रभावी हो गया है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम जारी करके ऐलान कर दिया है। जो ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी वो हमने आपको दिखाई थी। अब एक तरफ पाकिस्तान के आसमान में सन्नाटा है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मुल्ला मुनीर कोई बड़ी खुराफात कर रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन जो देश आज भी 50 सीसी की मोटरसाइकिल में घूमता हो, वो क्या बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा? हाँ, ये जरूर मुमकिन है कि तेल निकालने के लिए कोई नया पैतरा अपनाया जा रहा हो। देखिए, बलूचिस्तान में ये क्या देखा गया, इसको लेकर प्रश्न है। हवा उड़ाई गई कि बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ पाकिस्तान कर सकता है? हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हर चीज भाड़े पर लेता है या पैसे के लालच में इधर उधर करता है, तो इनके बस की ये बात नहीं है। और मुनीर को आखिर में ऐसा करना भी पड़ेगा, क्योंकि मुनीर की सेना तो खुद टीटीपी के पाले में जा खड़ी हुई है। ये वीडियो टीटीपी ने जारी किया। देखिए, जो तस्वीर अभी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीर देखिए, इसमें बहुत सारे लोग आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो बता रहे हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में, कि ये पाकिस्तानी सेना में थे पहले, ये टीटीपी के साथ नहीं थे, लेकिन ये पाकिस्तानी सेना से निकलकर अब टीटीपी में आ गए हैं। ये देखिए कितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें बदल रही हैं, और इन सभी ने पाकिस्तानी सेना को छोड़ दिया है और टीटीपी ज्वाइन कर ली है। अब देखिए, मुसीबत एक तरफ से नहीं है, एक तरफ मुल्ला मुनीर की सेना ही उसे धोखा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का ये युद्धाभ्यास भी मुनीर को अगली 12 रातों तक सोने नहीं देगा, क्योंकि रावलपिंडी में ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि मुनीर जैसे इधर उधर करेगा, ब्रह्मोस कभी भी उड़ सकती है। रिपोर्ट देखिए। मुनीर कांपा थर थर, मुनीर का रथ जगा, हमले का डर लगा। पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। भारत के संयुक्त युद्धाभ्यास की खबर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत का त्रिशूल मुनीर के अंत के लिए तैयार है और पाकिस्तान डर से कांप रहा है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का एयरक्राफ्ट विक्रांत पर जाना, 23 अक्टूबर को रक्षा मंत्री की नेवी कमांडर्स के साथ मीटिंग, 24 अक्टूबर को आर्मी के कमांडर्स के साथ राजनाथ सिंह की मीटिंग। जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बोल रहे हैं। आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं आप लोगों का, और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है, और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं, और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। मैं
सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है और पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे और वही बात जो है साबित हुआ है। हम लोगों ने पिछले बार 2-3 दिन पहले ही साझा रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा। लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनके नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के, या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं और आपस में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं। और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए। किसी के बात को आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। सभी लोग, अगर कोई भी बेईमानी होगी, इंस्ट्रक्शन में वीसी में आया है कि जो भी 60% से ज्यादा वोट जिस बूथ पे पड़े हैं, जहां जहां महागठबंधन के मजबूत बूथे हैं, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए, स्लो पोलिंग कराई जाए।
हम बता देना चाहें, हम लोग इस बार मुस्तैद हैं। एक एक महागठबंधन का सिपाही और बिहार के लोग आसपास बूथ के रहेंगे और पूरा वीडियोग्राफी जो है करने का काम करेंगे। इनके छल कपट की जो नीति है, तानाशाही की जो नीति है, वो बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी। अपने अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज नहीं होने देगी। इसलिए हम विनम्र आग्रह करते हैं भाई, जितने अधिकारी हैं, कि भाई ईमानदारी से काम कीजिए, पक्षपात मत कीजिएगा। जो संविधान का आप लोगों ने शपथ लिया है, उस हिसाब से आप सब लोग न्यायपूर्ण जो है काम करने का काम करें। छल कपट चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि बिहार की जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर के। मौका ढूंढ रही थी, अब मौका 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार की जनता को मिलेगा और इस बार बिहार की जनता मौका चूकेगी नहीं। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहाँ बिहार की धरती पे चाहती है, निवेश चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहती है, आईटी पार्क, SEZ जैसे चीज़ें बिहार में खुले, वो चाहती है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने, अच्छा शिक्षा में गुणवत्ता, लोगों को, बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, दवा की व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने। जसवी यादव को आप सुन रहे थे, जो गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो जारी होने के बाद बता रहे थे, ऑफिसर्स को ताकीद कर रहे थे कि वोट चोरी ना होने दें, फिर से वो मुद्दा उठा रहे थे। आगे बढ़ रहे हैं, बात पाकिस्तान की वापस करते हैं, जहां हमने आपको बताया कि युद्धाभ्यास से हालत खराब है पाकिस्तान की। अब भूख प्यास इतनी ज्यादा हो गई है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है कि अब वो सोचने लग गए हैं, इतना ज्यादा इमेजिन करने लग गए हैं। ठीक उसी तरह का हाल पाकिस्तान का है। घबराहट में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। सोचिए आप, इतना ज्यादा सोचने पर मजबूर हो गया है सिर्फ युद्धाभ्यास की वजह से। तैयारियों की जासूसी की कोशिश करना, ड्रोन और हथियारों से पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में घुसने की बार बार कोशिश करना इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि भारत अपनी बहरिया के जरिए पाकिस्तान के सरकरीक वाले रास्ते से हमला करने वाला है। नाज़िर अमी, जहां एक जानिब बहिरा अरब में पाकिस्तान, ये जो आप सुन रहे हैं ये वो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स हैं, बता रहे हैं कि सरकरीक इलाके से भारत हमला करने वाला है। भारत करेगा तो खुलेआम करेगा और होश फाख्ता हो जाएंगे, ऐसा हमला करेगा, ऐसे नहीं करेगा इनकी तरह। प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीरें निकालकर आकलन लगा रही है कि जब मोदी फाइटर प्लेन में बैठे थे तो उसके बाद फाइटर प्लेन से मुरीद के और बहावलपुर में बम बरसा दिए गए थे, लेकिन अब मामला दूसरा नजर आ रहा है। ये अंदाजा ही लगाने में लगे हुए हैं। तो अब प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें आप देखिए कि पाकिस्तान में वायरल हो गई हैं, जहां वो दिवाली के दिन INS विक्रांत पर पहुंचे थे। तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए, जहां इस तस्वीर को लेकर अब पाकिस्तान में ओवर थिंकिंग चल रही है कि अब अगला हमला भारतीय नेवी कर देगी। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि जब फाइटर जेट में बैठे तो बहावलपुर पे अटैक हो गया, मरकज पे अटैक हो गया, सब कुछ साफ हो गया, और अब INS विक्रांत पर बैठ गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि नेवी अटैक कर दे। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वीडियो बनाकर ये बात शहबाज के कानों में डाल रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। तो सिर्फ ये बताऊं नाज़रीन के पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर कशीदगी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। बयानात रोजाना की बुनियाद पर भारत की तरफ से एग्रेसिव बयानात आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अब इत्तलात है कि भारतीय नेवी अपने खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को जनूबी सिमत यानी कराची पोर्ट के करीब सरगर्म रख रही है। क्या वाकई भारतीय नेवी कराची पर हमले की तैयारी कर रही है और पाकिस्तान के पास आखिर इसका क्या तोड़ है? तो सुना आपने पाकिस्तानी पत्रकार को। पाकिस्तान का डर देखिए लाजमी भी है, क्योंकि DGNO वाइस एडमिरल AN प्रमोद सर की वो वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आपको याद होगी वैसे, जहां उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की तो जवाब क्या होगा, आप खुद सुन लीजिए। Wenn Pakistan es dieses Mal wagt, Maßnahmen zu ergreifen, und Pakistan weiß das, was werden wir tun?
डीजीएनओ साहब ने क्यों, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही है, सिर्फ डीजीएनओ ने नहीं कही। और अगर नेवी से हमला होता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय है, रक्षा मंत्री को भी सुन लीजिए। जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। अब पाकिस्तान में भारतीय नेवी का खौफ क्यों चल रहा है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। पाकिस्तान में भारतीय नेवी का खौफ चल रहा है, डर का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग नेवी को खतरा बता रहे हैं, इंडियन नेवी को। पाकिस्तान के लोगों को डर है कि भारत जो है इस बार नेवी से अटैक करेगा। कराची पोर्ट में खौफ के बीच गहमा गहमी तेज हो गई है, बताया जा रहा है। भारतीय नेवी के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं पाकिस्तान में। उन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान में डर का माहौल है। सर क्रीक के जरिए भारतीय नेवी अटैक कर सकती है, इस तरह की कहानियां चल रही हैं। पाकिस्तान में इस तरह की बातें आम हो गई हैं और हर चौक चौराहे पर यही बात हो रही है। राजनाथ सिंह के, हमारे रक्षा मंत्री के बयान भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो ये डर की वजह है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार नेवल अटैक होगा इंडिया की तरफ से। वहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर हमला किया तो करारा जवाब देंगे। अफगानिस्तान पर हमला अगर हुआ तो इस्लामाबाद पर अटैक कर देंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को सीधी चेतावनी दे दी है और बता दिया है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने सोचा तो अफगानिस्तान साफ करने पर आ जाएगा पाकिस्तान को पूरी तरह से। माशाल्लाह। अगर हमला किया गया तो जवाब करारा होगा। अफगानिस्तान ने ये क्लियर कर दिया है। जो युद्ध का माहौल है और भयंकर होता जा रहा है। अफगान पर हमला हुआ तो इस्लामाबाद पर अटैक करने की बात अफगानिस्तान कर रहा है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताएं, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तालिबान का खैबर पख्तूनख्वा पर बड़ा अटैक सामने आया है। तालिबान के हमले में 6 सैनिक मारे गए हैं, 7 घायल हो गए हैं। तालिबान के हमले में 15 अन्य सैनिक लापता बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है। तालिबान का खैबर पख्तूनख्वा पर बड़ा अटैक सामने आया है और इसमें पाकिस्तानी सैनिक के गायब होने की जानकारी मिल रही है। 6 सैनिक मारे गए हैं, 7 घायल हुए हैं और कुछ पाकिस्तानी सैनिक गायब हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो किस तरह से युद्ध अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भयंकर होता जा रहा है, ये बड़ी खबरें बता रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा अटैक हुआ है। और चलिए अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं जो पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, किस तरह का खौफ है और ज्यादा डर बढ़ा रही हैं। वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं, तस्वीर दीजिए, जहां पर आपको बताएं कि नूर वली पाकिस्तान के अंदर बैठकर इस्लामाबाद में झंडा लगाने की तैयारी कर रहा है। कौन है नूर वली, किस तरह का बयान है, सब कुछ आपको बताएंगे। टीटीपी चीफ कह रहा है कि इस्लामाबाद के सरकारी भवनों पर हम अब अपना आधिपत्य जताने वाले हैं। सुनिए जरा क्या कह रहा है। इंशाल्लाह दिमिश्तुस मेहनत करी, कोशिश करी, दही पर नतीजा इंशाल्लाह ताला दावत स्पिन एजेंडा दे तहरीक तालिबान पाकिस्तान दे इंशाल्लाह ताला मिशपा गजीब बंदे लगाई। इंशाल्लाह दिमिश्तुस मेहनत करी, कोशिश करी, दही पर नतीजा इंशाल्लाह ताला दावत स्पिन एजेंडा दे तहरीक तालिबान पाकिस्तान दे इंशाल्लाह ताला मिशपा गजीब बंदे लगाई। और देखिए, नूर वली की धमकी के बाद ही पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमले भी अब तेज हो चुके हैं। टीटीपी का इस्लामाबाद प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है ऐसा लग रहा है और लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। शिकस्त खुर्द तू हो गया सरनी। अब एक तरफ टीटीपी पाकिस्तान पर हमले कर रही है तो वहीं पाकिस्तानी पत्रकारों का कहना है कि तालिबान अगर बॉर्डर पर कोई बांध बनाएगा तो भारतीय तोप से उड़ा दिया जाएगा। सुनिए जरा, कि अब धमकी तो डैम उड़ाने की दी जा रही है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तानी सेना की हालत क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की में तनाव कम करने की कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो गई हैं।
इसके बाद पाकिस्तान की सेना में हड़कंप समझ गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि तालिबान पाकिस्तानी सेना पर हावी हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को अफगान सीमा पर कम से कम 1 लाख अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है, लेकिन बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक वहां तैनाती से इनकार कर दे रहे हैं क्योंकि तालिबान और टीटीपी के हमलों का डर लगातार वहां बना हुआ है। तालिबान ने हाल ही में 25 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया था। अफगान पक्ष का दावा है कि उन्होंने इस दौरान 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए थे और कई पोस्ट पर कब्जा भी हुआ, जबकि पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज किया है। जो अपनी आदत है झूठ बोलने की, वैसे ही पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान का क्या कहना है कि सीमा पर झड़पों में 23 सैनिक ही मारे गए और 29 घायल हुए, यानी कि जितना नंबर अफगानिस्तान की तरफ से बताया गया उसका जस्ट हाफ पाकिस्तान बता रहा है। और पाकिस्तानी सेना का डर जायज भी है क्योंकि पाकिस्तानियों की वर्दी के साथ टीटीपी ने क्या किया था ये पूरी दुनिया ने देखा है। आपको एक बार फिर से हम यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे वर्दियों की नुमाइश की गई है। आप देखिए, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब वर्दी की नुमाइश चल रही है तो पाकिस्तानी सैनिकों का क्या हाल किया गया होगा। उनके हथियार ले आए, उनकी वर्दियां ले आए और अब एक बार फिर से पाकिस्तान ट्रंप के सामने हाथ पैर जोड़कर खड़ा दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके सीज फायर करवा दो। देख रहे हैं आप, अब एक तरफ कैसे पाकिस्तान सीज फायर कराने के लिए ट्रंप के आगे आंसू बहा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मुल्क अपनी नापाक हरकतों से भी बाज नहीं आता है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जहां पर हाफिज सईद का करीबी इलाही जहीर बांग्लादेश पहुंच चुका। आप देखिए कैसे ये तस्वीरों में आप देखिए बांग्लादेश पहुंचकर कैसे पोज कर रहा है, कैसे वहां पर तस्वीरें खिंचा रहा है, जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा डिप्लोमेट पहुंचा हो, इस तरह की तस्वीर है। और ये माजरा क्या है, क्यों ये पहुंचा है, क्या मतलब है इसका? चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद बांग्लादेश में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। हाफिज का करीबी इब्तिसाम इलाही जहीर भारत बांग्लादेश सीमा के पास सक्रिय है। जहीर 25 अक्टूबर को ढाका पहुंचा। 27 अक्टूबर को जहीर ने चैपनबागगंज का दौरा किया, इस गांव का दौरा किया है। जहीर भड़काऊ भाषण दे रहा है और स्थानीय कट्टरपंथी तत्वों से ये नेटवर्किंग कर रहा है, लिंक्स जोड़ रहा है। जहीर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को दोहराया है। वहां पर जहीर बांग्लादेश में 1 से ज्यादा हफ्ते रुकने वाला है और वो कई सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेगा। जहीर हाई प्रोफाइल सलाफी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होगा। बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियां जहीर के दौरे पर करीब से नजर रख रही हैं। वो 25 अक्टूबर की शाम को राजशाही के शाह मखदूम हवाई अड्डे पर उतरा था। अब्दुल रहीम बिन अब्दुल रज़ाक नाम के एक शख्स ने उसका एयरपोर्ट पर स्वागत किया था। इसके बाद रज़ाक अल्जामिया अस-सलीफा का ये सदस्य है जो शख्स आया था स्वागत करने। ये अहल ए हदीस आंदोलन की बांग्लादेश शाखा से जुड़ा एक इस्लामिक संस्थान है, यानी ये पूरी तरह से अपने आप को बॉर्डर इलाके में एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। आतंकिस्तान के आतंकियों से लेकर इनके हुक्मरान तक सभी इस वक्त विदेश के दौरे पर निकले हुए हैं, लेकिन काम वही है, जहां जाना है कुछ ना कुछ पैसों का जुगाड़ करके लाना ही है। इनका जोर इसी पर रहता है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश के अंदर हाफिज का रिश्तेदार बैठा है, तो वहीं हाफिज का क्राइम पार्टनर मुल्ला मुनीर देश के बाहर पैसों का जुगाड़ करने निकला है। शहबाज भी 4 पैसे जोड़ने के नाम पर भतीजी मरियम को पंजाब में अकेला छोड़ रवाना हो चुका है। कहने को तो ये सभी डिप्लोमेसी के नाम पर विदेश यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में पैसा जोड़ना अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि टीटीपी से लड़ने के लिए अब मुनीर के पास बारूद खरीदने का पैसा नहीं है। और इसके साथ ही असली वजह डर है। अफगानिस्तान से जंग का डर, आर्थिक तबाही का डर और राजनीतिक अस्थिरता का डर। रियाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में विदेशी निवेश की तलाश में है। दरअसल शरीफ के इस निवेश दौरे के पीछे की असली कहानी है सऊदी अरब से डॉलर की आस और देश के खाली खजाने का बोझ। उधर जॉर्डन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डेरा डाले बैठे हैं। कहने को तो मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है, पर असल मकसद है अफगान सीमा पर बढ़ते हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति जुटाना। तीसरे मोर्चे पर बांग्लादेश में है पाकिस्तानी मिलिट्री के नंबर 2 मिर्जा शमशाद बेग, जो डिप्लोमेसी के नाम पर पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश में है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने है।
कतर और तुर्की की मध्यस्थता में चल रही इन वार्ताओं का एजेंडा साफ है, अफगानिस्तान से होने वाले आतंकवादी हमलों को रोकना। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान ठोस कदम उठाए, लेकिन अफगान पाकिस्तान के सामने झुकने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति उस कर्जदार की तरह हो गई है जो शांति भी उधार पर मांग रहा है। शरीफ सऊदी से निवेश मांग रहे हैं, मुनीर सीमा पर गोलीबारी से बचने की दुआ कर रहे हैं और शमशाद डिप्लोमेसी का मुखौटा पहनकर देश के भीतर बढ़ते असंतोष को छिपा रहे हैं। देखिए, अब एक तरफ शहबाज से लेकर मुनीर तक सभी भीख मांगने के लिए विदेशों में निकल चुके हैं, वहीं दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज ने गेहूं का स्टॉक भी छिपा दिया है। पाकिस्तान में गजबी हालात है। मरियम नवाज जो पंजाब प्रांत की सीएम है, उनका कहना है कि पंजाब का गेहूं किसी को नहीं देंगे। मतलब वहां सिंध से लेकर खैबर तक आटे के लाले पड़े हुए हैं। तो अब मरियम ने भी मदद करने से मना कर दिया है, सीधा इनकार कर दिया है। और मरियम ने गेहूं के लिए यूं ही मना नहीं किया है, बल्कि यह गुस्सा पुराना है। ये लड़ाई शहबाज से नहीं, बल्कि मरियम की ये लड़ाई बिलावल से है। मरियम कह रही हैं कि तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हारी मदद क्यों करें। इस तरह की एक कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जाहिर हो रही है इमोशन। सुनिए जरा। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। तो हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूं, लेकिन उन्होंने मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है और मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ जरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ। आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे मरियम इतनी गुस्से में क्यों है, पूरा मामला क्या है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर डिटेल दे देते हैं आपको। पाकिस्तान में गेहूं का संकट बढ़ गया है, बाढ़ से फसलें बर्बाद हुई हैं। पंजाब ने गेहूं निर्यात पर ऐसे में रोक लगा दी है। पाकिस्तान के पंजाब ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को गेहूं ही नहीं मिल रहा। केपी में आटे की कीमत 2800 रुपए प्रति 20 किलो पहुंच गई। 20 किलो का जो पैकेट आता है वो 2800 रुपए का मिल रहा है। आटा मिलें बंद हो गई हैं, नानबाई हड़ताल पर हैं। केपी के गवर्नर ने पीएम को ऐसे में पत्र लिख दिया है शहबाज को। सिंध पीपीपी ने पंजाब को दोषी ठहराया कि पंजाब दे ही नहीं रहा है गेहूं। संविधान के अनुच्छेद 151 के उल्लंघन का आरोप भी लगा दिया है। अब पीएम बैठक में फैसला हुआ है कि परिवहन खोल दिया जाए, फिर भी पंजाब नाकेबंदी अपनी जारी रख रहा है। प्रधानमंत्री के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अब खतरे में आ गई है और प्रांतीय एकता पर अब संकट गहरा गया, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी अलग अलग धड़ों में बटे दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान में हुक्मरानों की इसी कट्टरपंथी सोच के चलते वहां की जनता इन्हें जमकर कोस रही है। कैसे कोस रही है सुन लीजिए जरा। हमारे दुश्मनों के लिए दुआएं होती हैं, अपने लिए दुआएं नहीं होती हैं। हर रोज सुबह, और ये दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, हर रोज सुबह दुआ होती है, या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमा। और कोई इस्तेकाम नहीं होता उस दुआ के। अगले दिन शाम को जब मीडिया देखते तो पता चलता है और बढ़ गया, मजीद तबाह हो गया। कोई तो वजह होगी। कोई जालिमों के हक में दुआएं हैं, मुनाफिकों के हक में दुआएं हैं। आपको मैं अपने आप को भी कहता, हमें शर्म आनी चाहिए जब हम अल्लाह से ये दुआ मांगे कि या अल्लाह जालिमों को ताकत अता फरमा। और चलिए अब बात करेंगे बिहार के, आगे बढ़ रहे हैं, जहां कटिहार में पुलिस की दादागिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना में पुलिस ने रक्षक के तौर पर नहीं, भक्षक के तौर पर अपनी पोजीशनिंग की है। गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। पहले आप पुलिस वाले की दादागिरी का ये पूरा वीडियो देखिए, जहां वो रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन के साथ कैसे बदसलूकी करता नजर आ रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले कौन है? पर जोर का जाता है, पूछते हैं तो आप मुझे पूछे, हम बोले बहन है। बहन है, ऐसे क्या बोलता है? कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? पूछते कौन है तो बहन है, इसका जोर है। बोलने का राजा ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, कैसे बोल रहे हैं? क्या पूछते हो? नहीं, आप बोल रहे हैं, बोला बोलने का वैसे क्यों नहीं है? रेस्टोरेंट में भाई बहन को वर्दी की गर्मी दिखाने वाले पुलिस वाले को कितना महंगा पड़ गया अब ये गर्मी दिखाना। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको डिटेल में बताते हैं।
वर्दी का रौब, आवाज में गुस्सा। क्यों छोड़े आप बोल रहे हैं, आप यहाँ पर बोल रहे हैं, आप चला रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के एक रेस्टोरेंट की हैं, जहां एक दारोगा ने पूरे सिस्टम को शर्मसार कर दिया। वर्दी के घमंड में दारोगा ने रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बदसलूकी की। रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों में दारोगा की ये पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई। दरअसल ये पूरी घटना कटिहार जिले के बारसोई राज चौक के एक रेस्टोरेंट की है, जहां भाई बहन खाने के लिए गए थे। इस दौरान बारसोई थाना अध्यक्ष वहां पहुंच गए और कानून की धौंस दिखाते हुए गलत तरीके से युवक से पूछा कि ये कौन है। लड़के ने बताया कि मेरी बहन, जिसके बाद दारोगा जी भड़क गए और जमकर बवाल किया। कौन है? पर जोर क्या करता है, पूछते हैं तो आप मुझे पूछे, हम बोले बहन है। बहन है, ये क्या बोलता है? कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? पूछते कौन है तो बहन है, इसका जोर है। बोलने का राजा ठीक नहीं है। एकदम नहीं ठीक है, बोल रहे हैं। क्या पूछते हो? नहीं, आप बोल रहे हैं, बोला बोलने का वैसे क्यों नहीं है? पुलिस वाले का ये गुस्सा और अड़ियल बर्ताव देखकर रेस्टोरेंट के लोग भी डर गए। दारोगा की वहां बैठे कई और युवकों के साथ बहस हुई, जबकि लड़की वीडियो बनाने लगती है तो दारोगा चिल्लाते हुए कहते हैं कि कैमरा बंद करो। क्यों छोड़े आप बोल रहे हैं, आप यहाँ पर बोल रहे हैं, आप चला रहे हैं। रेस्टोरेंट में हंगामा करने के बाद, वहां का माहौल बिगाड़ने के बाद पुलिस वालों की टीम वहां से चली गई, लेकिन दारोगा जी की बदतमीजी का वीडियो वायरल हो गया और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष बारसोई अपने दलबल के साथ होटल और लॉज के चेक इन में बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर निकले हुए थे। इसी क्रम में इन्हें सूचना प्राप्त हुई कि बारसोई राज चौक स्थित BR11 रेस्टोरेंट में कुछ असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं, जिसके जांच एवं सत्यापन में दल बल के साथ ये वहां पे पहुंचे। 2 युवक जो बैठे हुए थे, जो नाम पता पूछने पर उनसे पुलिस पदाधिकारी का वक्षक हो गया। इस घटना को लेकर थाना अध्यक्ष बारसोई से शो कॉज किया गया है। शो कॉज मिलने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस के इस बर्ताव का जमकर विरोध कर रहे हैं। बिहार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस किसी से भी बदसलूकी कैसे कर सकती है। बिना जाने भाई बहन के बारे में गलत धारणा बना लेना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी आपने देखा कि बिहार में पुलिस वाले ने किस तरह वर्दी का रौब दिखाया। वहीं सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई ना कोई चेहरा सुर्खियों में आता है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ वायरल वीडियो का नहीं, आस्था और अस्मिता से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर एक लड़की रातों रात सुर्खियों में आ जाती है, जिसमें वो सनातन पर सवाल उठाती है और धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। अब सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई कुछ भी कहने लगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, यूपी के गाजियाबाद की है, जहां फरजाना नाम की इस लड़की को पुलिस लेकर जा रही है। आरोप है कि ये लड़की सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी कर रही थी, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इतना ही नहीं, बात यही खत्म नहीं हुई। ये लड़की सोशल मीडिया पर चैलेंज भी देती है कि उसके घर का ये पता है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी बातें सनातन के खिलाफ करती है। लेकिन अब देखिए कैसे हिसाब हुआ है। लड़की के इस बयान से हिंदू संगठनों का खून खौल उठा और वो सड़क पर आ गए और लड़की के घर पर हमला बोल दिया। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिंदू भावना इसने भड़काई, आपत्तिजनक सनातन के खिलाफ बातें कही और उसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है, अटैक भी कर दिया। भड़काया गया पहले और उसके बाद भड़काने का यह नतीजा हुआ। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, आपको सुनवा रहे हैं। फरजाना माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वीडियो वायरल होने पर अभियोग पंजीकृत किया गया।
विधिक कार्रवाई की गई। कल रात में तथाकथित HRD और तमाम स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों द्वारा विरोध स्वरूप उसके आवास पे जाके अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज इत्यादि की जो है किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया था, जो आज जो है वायरल हुआ है। उसका संज्ञान लेकर वायरल वीडियो में दिखने वाले जो है सदस्य की पहचान करते हुए अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना पुलिस का क्या कहना है। सिर्फ फरजाना पर नहीं, जो उल जलूल बोल रही थी सनातन के खिलाफ, जिन लोगों ने फरजाना के घर जाकर हंगामा किया, उनके खिलाफ भी बयान दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, दोनों पर कार्रवाई हो रही है। ये योगी पुलिस का तरीका है काम करने का। लेकिन कैसे सनातन पर दिए गए बयान से हिंदूवादी संगठनों को गुस्सा आया, कैसे उन्होंने लड़की के घर पर हंगामा किया, उसी से जुड़ी पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बयानबाजी, बवाल, तमाशा। तस्वीरों में दिख रही इस मुस्लिम लड़की ने सनातनी आस्था को ऐसी चोट दी कि हिंदू संगठन का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़कों पर उतर आए। हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और लड़की के घर जाकर भारी बवाल काटा। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन जताते हुए विवादित बयान दिया। पिंकी चौधरी ने कहा, हमने लड़की का दिमाग दुरुस्त करने का काम किया है, उसकी पिटाई की है। जो भी सनातन के विरोध में बोलेगा उसका यही हाल होगा। बहरहाल पुलिस ने हंगामा करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। वहीं विवादित बयान देने वाली लड़की फरजाना की भी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि ये लड़की 6 महीने से घर से बाहर रह रही थी। वायरल वीडियो में दिए गए बयान भी उसने खुद रिकॉर्ड किए थे, जिससे हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे बयान से कैसे लोगों की भावना आहत होती है और कैसे मुद्दा बड़ा बन जाता है, इस मामले से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात बिहार चुनाव की कर लेते हैं, जहां सभी पार्टियों की नजर एक ऐसे तबके पर है जिसे लेकर इन दिनों खूब सियासत हुई है, और वो है मुस्लिम वोट बैंक। और इसी मुस्लिम वोट बैंक को प्रशांत किशोर अपने पाले में मिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इसके लिए पीके बदलाव इजलास नाम की मुहिम भी चला रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या मुस्लिम वोटर्स अल्लाह के नाम पर वोट देने के उनके अंदाज को सपोर्ट भी करेंगे? रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव है और चुनावी मौसम में AI जनरेटेड इस तस्वीर की खूब चर्चा है। ये तस्वीर चुनावी दंगल में बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही है। पहले इस तस्वीर को देखिए। इसमें महागठबंधन के CM कैंडिडेट तेजस्वी यादव और डिप्टी CM उम्मीदवार मुकेश सहनी बैठे हैं, चाय का मजा लूट रहे हैं और भाईजान दरी बिछा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। ओवैसी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मल्लाह का बेटा अगर उप मुख्यमंत्री बना तो मोहम्मद का मुख्यमंत्री क्यों नहीं? अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने ओवैसी को अपना दोस्त बताते हुए नसीहत दी है कि वो अपना हैदराबाद संभालें और सीमांचल में उनकी जरूरत नहीं है। ओवैसी बिहार में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो पीके बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बाहरी भीतरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार की सियासत में वो भी नए हैं। ओवैसी अपनी ताल ठोक रहे हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।